क्या पाकिस्तान की सियासत में अब इमरान खान की बेगम बुशरा की एंट्री होने वाली है? यह सवाल इमरान के जेल जाने के बाद से पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारे में गूंज रहा है। इसकी इनसाइड स्टोरी आगे हम आपको बताने वाले हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा में रहे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से जुड़ा विवाद अब भी शांत नहीं हुआ। अधीर के बहाने विपक्ष कैसे सरकार को घेरने की नई रणनीति बना रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जहां पूर्व पीएम इमरान खान की बेगम की एक पर्सनल डायरी लीक होने से सियासी भूचाल सा आ गया है। वो भी ऐसे मौके पर जबकि पाकिस्तान में संसद भंग हो चुकी है, चुनाव होने वाले हैं, इमरान खान जेल में बंद हैं। ऐसे में सवाल ये, इमरान खान की पार्टी का क्या होगा? पीटीआई को कौन चलाएगा? पीटीआई का चीफ कौन होगा? और क्या बेगम ही नई बादशाह होंगी? चेयरमैन पीटीआई से उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अटक जेल में मुलाकात। बुशरा बीबी की चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में मुलाकात। अटक जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी। बुशरा बीबी शौहर से मुलाकात के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल में दाखिल हुई हैं। मुलाकात से पहले बुशरा बीबी को नाके पर भी रोके रखा गया। बुशरा बीबी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बेगम, जिनके चक्कर में इमरान खान को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। 3 साल की सजा हुई और 5 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग गई। वो बुशरा बीबी जिन्होंने इमरान को माला जपना सिखाया, वो बुशरा बीबी जिन पर जादू टोना करने के आरोप लगते रहे हैं। उस जिंदगी में लोग अल्लाह और रसूल के करीब होने के लिए मेरे पास आते थे, इस जिंदगी में खान साहब के करीब होने के लिए आते हैं। और मुझे कभी अपने रब से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं रही है। रब ने हमेशा मुझे महारानियों की तरह रखा है। वहाँ यही बुशरा बीबी अब फिर चर्चाओं में है, लेकिन वो चर्चाएं किसी काले जादू से जुड़ी नहीं है, बल्कि उनके नए अवतार को लेकर हैं। अटकलें लग रही हैं। क्या अब इमरान खान की पार्टी की कमान बुशरा बीबी के हाथ में आने वाली है? क्या इमरान खान बुशरा बीबी के जरिए अपनी पार्टी चलाएंगे? क्या इमरान की राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बुशरा बीबी ही होंगी? ऐसी अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं, जरा इसे समझिए। इमरान खान पिछले 6 दिनों से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की अटक जेल में बंद हैं। खाना केस में सजा होने के बाद इमरान खान 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। अपनी पार्टी के मुखिया भी वो नहीं रह पाएंगे। ऐसे में जेल में कैद अपने पति इमरान खान से बुशरा बीबी की ये मुलाकात महज घरेलू नहीं थी, बल्कि इसके सियासी मतलब हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ बुशरा बीबी को ही इमरान खान से मिलने दिया गया। इमरान और बुशरा बीबी की जेल में करीब 1 घंटे मुलाकात हुई। उस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बातें हुई, उसका खुलासा पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार जावेद चौधरी ने किया है। तो फिर आप हर हफ्ते आया करें और यहाँ आके मुझे डिस्कस किया करें और मैं फिर अपने फैसले से आपको मुतला कर दूंगा और आप फिर उनको बताएं। फिर बीबी को ये भी कहा गया कि आपने पार्टी के ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी को कैप्चर करना चाहते हैं, पार्टी को निगलना चाहते हैं। सुना आपने, इमरान और उनकी बेगम बुशरा बीबी की इस मुलाकात में 3 बातें बहुत साफ हो गई। अब इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बुशरा बीबी नजर रखेंगी। इमरान की पार्टी की कोर कमेटी बुशरा बीबी के इशारों पर चलेगी। पार्टी के बड़े फैसले इमरान बुशरा बीबी के जरिए करेंगे। मतलब अब तक घर की 4 दीवारियों तक सीमित रही इमरान की बेगम अब बड़ी भूमिका में आने वाली हैं। वैसे भी जेल जाने से पहले इमरान बुशरा को अपना मार्गदर्शक बता चुके हैं। मेरे मुर्शिद तो इस वक्त बुशरा बेगम है। तो इमरान की मार्गदर्शक बुशरा बीबी अब इमरान खान की पार्टी पीटीआई की भी मार्गदर्शक होंगी, यानी बेगम ही बादशाह होने वाली हैं। वैसे इमरान खान के सत्ता में रहने के दौरान बुशरा बीबी की शख्सियत किसी तिलिस्म से कम नहीं थी। उन्हें लेकर पाकिस्तान में तरह तरह की बातें हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है इमरान के मजहबी अवतार के पीछे भी बुशरा ही हैं। बुशरा बीबी सूफी मत को मानने वाली आध्यात्मिक गुरु हैं। इन्हें पिंकी पीरनी यानी पवित्र महिला भी कहा जाता है। बुशरा पर काला जादू करने का आरोप लग चुका है। बुशरा पर आरोप लगा उनके पास 2 जिन्न हैं।
बुशरा बीबी की डायरी के नाकाबिले तरदीद चश्मकुशा इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। अदलिया, फौज और हुकूमत पर कौन कैसे दबाव डालेगा, डायरी में सब दर्ज है। कहते हैं जी, बुशरा बीबी ने दुआया अल्फाज के जरिए चेयरमैन पीटीआई की जहन साजी की और इस मकसद के लिए दुआ के लिए भी चेयरमैन पीटीआई को बागियाना अल्फाज इस्तेमाल कराए गए। जब पीएम रहते इमरान खान की कुर्सी पर संकट आया था, तब बुशरा पर टोटके करने के लिए अपने घर में जिंदा मुर्गे जलाने के आरोप लगे थे। खुद नवाज शरीफ की बेटी ने आरोप लगाया था कि बुशरा जादू टोने कर रही हैं। जो शख्स जादू टोने से करता हो, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हो, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हो, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना हैरानगी की, अचंभे की बात नहीं है। इमरान खान को भले ही 3 साल की सजा हुई है, भले ही इमरान के पॉलिटिकल करियर के द एंड की बातें कही जा रही हों, लेकिन जेल में इमरान से मुलाकात में उनकी आध्यात्मिक गुरु और बेगम बुशरा बीबी ने एक नई भविष्यवाणी कर दी कि अल्लाह ताला रहम करेगा, करम करेगा और बहुत जल्द एक बड़ा मुआवजा होने वाला है, जिसके बाद आप अपने घर में होंगे। ये सब लोग आपका रास्ता नहीं रोक सकेंगे, जितनी भी ताकतें इकट्ठी हो जाएं, आपका रास्ता खोटा नहीं किया जा सकता। और आप पाकिस्तान के मसीहा हैं और एक वक्त आएगा, और बड़ी जल्दी वक्त तो आएगा, जब आप दोबारा पाकिस्तान को लीड कर रहे होंगे। तो सफेद लिबास, सफेद नकाब और रूहानियत भरे अल्फाजों वाली बेगम बुशरा बीबी ने जेल की कोठरी में कैद इमरान को उम्मीदों की एक नई रोशनी दिखा दी है। बुशरा बीबी को अपनी रूहानी ताकत पर यह भरोसा तब है जबकि पाकिस्तान का कानून इमरान खान को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार कर चुका है। पाकिस्तान में संसद भंग होने के बाद 3 महीने में ही चुनाव होने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि तब भी इमरान खान जेल में ही रहेंगे। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की साजिशों के चलते इमरान जेल में हैं और अब तो नवाज शरीफ का भी लंदन से पाकिस्तान लौटने का रास्ता साफ हो गया। उनके छोटे भाई और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान पर तंज कसते हुए कहा, नवाज शरीफ को किसी जादू टोने की जरूरत नहीं है। वापस आएंगे। मैं अभी बता सकता हूँ इंशाअल्लाह कि वो अल्लाह ने चाहा तो अगले महीने पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे। अगले महीने आ जाएंगे, ये तो आपने बहुत बड़ी खबर दे दी है इंशाअल्लाह। तो वो जो निगरान हुकूमत होगी वो उनके लिए कोई मसला तो नहीं क्रिएट करेगी? वो कानून को फेस करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कानून को फेस करेंगे, ना वो टोप पहनेंगे, ना कोई बाल्टी पहनेंगे, ना कोई जादू टूना, ना कोई दरूद, ना कोई ये फूंके चूंके, कुछ नहीं होगा। तो बुशरा बीबी का जादू टोना पाकिस्तान की सियासत में छाया हुआ है। अब नजर इस पर है, इमरान की गैर मौजूदगी में क्या उनकी बेगम ही पार्टी को लीड करेंगी? हालांकि पाकिस्तान में ऐसा मानने वालों की भी कमी नहीं कि बेगम की सलाहों की वजह से ही इमरान की नैया भी डूबी। दरअसल पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के बाद अब बात कर लेते हैं देश की सियासत की, जहां संसद में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एक नया नैरेटिव तैयार करने में जुटा है और इसका बहाना बना है कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का लोकसभा से निलंबन। अधीर रंजन को सस्पेंड किए जाने के बाद विपक्ष की गोलबंदी का एक नया चैप्टर खुल चुका है। भाई आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। अधीर रंजन चौधरी इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। अधीर रंजन चौधरी उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया, लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 3 दिनों से जो चर्चा हुई, उनमें से 2 दिनों में चर्चा में सबसे ज्यादा रहे अधीर रंजन चौधरी। वो अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, 5वीं बार लोकसभा पहुंचे, कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हैं और अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। अधीर रंजन चौधरी फिर विवादों में हैं और वजह है
लोकसभा से उनका सस्पेंड होना। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कुछ ऐसा कहा कि उन्हें लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया। अधीर सदन से तब तक निलंबित रहेंगे जब तक विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। सदन से अधीर रंजन चौधरी के बयान का विवादित हिस्सा भी हटा दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा खत्म हो गई, लेकिन अधीर अब भी चर्चा में है। अधीर पर हुए एक्शन के खिलाफ सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक की। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। फिर संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन प्रदर्शन कर रहा है। राहुल गांधी भी शामिल है इस प्रदर्शन में। विपक्ष ने लोकसभा का बहिष्कार किया है, वॉकआउट किया है और अब संसद भवन परिसर के अंदर मार्च करते हुए जा रहे हैं अंबेडकर मूर्ति तक। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम के करारे जवाब के बाद विपक्ष अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन का मुद्दा बना रहा है। दरअसल विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। सरकार बोलने वाले विपक्षी सांसदों को धमका रही है। सरकार विपक्ष को संख्या बल के आधार पर चुप करा रही है। इसीलिए अब विपक्ष सरकार के साथ सदन के पीठासीन अधिकारियों पर भी सवाल उठा रहा है। समय आ गया है कि धारा 105(1) में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनके क्या अख्तियार हैं, इसके ऊपर उच्चतम न्यायालय से एक अधिकृत निर्णय जरूरी है। अधीर रंजन चौधरी के बहाने विपक्ष सरकार के खिलाफ नया नैरेटिव बना रहा है। ये नैरेटिव है विपक्ष को चुप कराने का, विपक्ष को धमकाने का। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सदन से सस्पेंड किया गया है। आम आदमी पार्टी के ही लोकसभा के सांसद सुशील रिंकू को भी सदन से सस्पेंड कर दिया गया। अधीर रंजन चौधरी को भी सदन से सस्पेंड किया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को सदन से सस्पेंड किया गया है। इसीलिए विपक्ष अब सीधे सरकार पर अपनी आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है। जो इनके खिलाफ बोलेगा उसकी सदस्यता लेंगे, तो लेने दीजिए सदस्यता। हम वहां पर जनता की आवाज उठाने के लिए गए हैं, हम लड़ाई लड़ने गए हैं। संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिए थे, रिंकू जी को सस्पेंड करा दिए थे, डेरेक ओब्रायन जी को सस्पेंड करा दे रहे थे। इनके एक सदस्य सदन में खड़ा होकर कहते हैं कि चुप हो जाओ नहीं तो ईडी तुम्हारे घर आ जाएगा। ये अहंकार की पराकाष्ठा। हमारे पास नंबर है, जो मर्जी करना है कर लो। सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध कर रहे विपक्ष ने मणिपुर का मुद्दा अभी छोड़ा नहीं है। मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद आज फिर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में मणिपुर पर विपक्ष के हर सवाल को तार-तार कर दिया, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर अभी शांत नहीं हुआ है। आज फिर राहुल गांधी ने मणिपुर का मुद्दा उठाया और सरकार को घेरने का प्रयास किया। हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है, और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। हंगामा, सवाल और विवाद के बीच संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया। संसद के इस सत्र के पहले दिन से मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा होता रहा। इसी मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव भी आया, लेकिन विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार के रुख से अभी भी संतुष्ट नहीं है। सभी पार्टियां अब चुनावी मोड में हैं। इसीलिए अब मणिपुर पर बयानबाजी, रैलियों और चुनावी सभाओं में सुनाई देगी।